जनाब कहते हैं कि जब अल्लाह इज्जत देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जिनके पास उम्रे का वीज़ा था, लेकिन अब वो हज की सादत हासिल करेंगे। मक्का तक पैदल सफ़र करने वाले उकाड़ा के नौजवान उस्मान अरशद को सऊदी हुकूमत ने हज का वीज़ा फराहम कर दिया है। उस्मान अरशद से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर उनसे बात करते हैं। ओकाड़ा के नौजवान उस्मान अरशद को सऊदी अरब हुकूमत ने हज बैतुल्लाह की इजाज़त देते हुए उन्हें हज वीज़ा फराहम कर दिया है। उस्मान अरशद का ताल्लुक ओकाड़ा से है और कुछ दिन पहले ही 5400 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके वो उम्रा अदा करने मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। उस्मान अरशद ने ये सफर 6 माह 13 दिन में तय किया। बलूचिस्तान से ईरान, वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर बहरीन के रास्ते सऊदी अरब पहुँचे थे। इनके पास हज का वीज़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान हज मिशन की कोशिशों से सऊदी हुकूमत ने अब उन्हें हज का वीज़ा फराहम कर दिया है। जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की। उस्मान अरशद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बताइएगा आप कैसा रहा ये सफ़र अब तक का? खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जब इतना बड़ा सफ़र होता है तो रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आपको आती हैं, लेकिन जब मंजिल जो है वो इतनी खूबसूरत हो तो छोटी मोटी फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो अभी आपको उम्रे का वीज़ा आपने हासिल किया, तब आपको हज का वीज़ा भी मिल गया है, तो अभी आप मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। आपको हज का परमिट मिल जाएगा या मिल गया है? हज का वीज़ा मुझे मिल गया है। एक्चुअल में हज का वीज़ा तो मुझे पीछे पाकिस्तान से ही मिला है, और उसके लिए जो बाकी जितने यानी हाजी यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने फ़ीस जितनी जमा करवाई है उतनी ही फ़ीस मैंने जमा करवाई है। तो उसके बाद जो है वो पीछे से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुझे वीज़ा जारी किया गया है। अच्छा, तो कोई मुश्किल तो नहीं आपको पेश आई इस परमिट को हासिल करने में या वीज़े को? परमिट वीज़ा हासिल करने में मुश्किल तो बहुत मतलब आई है। सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल यही थी। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि कोशिश की पीछे राब्ता करने की, और वो राब्ता जो है वो मेरा बहुत देर के बाद हुआ, और फिर मुझे कहा गया कि आप जो पूरी फ़ीस है यानी कि वही जमा करवाएंगे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, और फिर मैंने पूरी फ़ीस जमा करवा दी। उसके बाद जो है फिर वो मुझे हज का वीज़ा मिला। तो उस्मान, अभी आप यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं, आगे अब हज करके आपकी वापसी होगी, तो कितना खर्चा अब तक आ चुका है और अंदाजन कितना वापसी पर लगेगा? मेरी वापसी की टिकट भी मैंने पहले करवाई हुई है, तो मेरा अब तक का जो सारा खर्चा है वो तकरीबन 20 लाख रुपए हो चुका है। अच्छा, वापसी पे आप मतलब सफ़र पैदल करके नहीं आ रहे? नहीं, वापसी पैदल नहीं है, वापसी इंशाल्लाह बाय एयर है। अच्छा, मुझे बताइएगा पैदल सफ़र में कोई साथ था या अकेले थे आप? जी, मैं अकेला ही था। कहाँ कहाँ रुके, कहाँ कहाँ आपने कुछ क़याम फरमाया, खाया पिया? कुछ शेयर कीजिए मेमोरीज अपनी। रुकने के लिए जहाँ कुछ भी मौजूद होता था, जैसे कि मस्जिद हो गई, कोई चेक पोस्ट हो गई, या किसी ने अपने घर में ठहरा लिया, या अगर कुछ भी नहीं होता था तो फिर सहरा के अंदर भी जो है वो टेंट के अंदर भी बहुत सारी रातें जो हैं वो मैंने गुजारी हैं। और अच्छा। खाने के लिए भी मतलब जहाँ पे कुछ अवेलेबल होता था, और जब पता होता था कि आगे 1-2 दिन कुछ नहीं आना, तो फिर साथ में कोई रोटी उठा के चलता था, और साथ जैम और हॉट सॉस मैंने रखी हुई थी, तो फिर उसी के साथ जो है वो गुजारा करता था। उस्मान, को ऐसा वाकया जो कि आपको कभी नहीं भूलेगा इस सफ़र में, जो आपके साथ पेश आया हो? अब बलूचिस्तान के अंदर मेरा बैग जो है, जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, मेरे पैसे, यानी कि हर ज़रूरी चीज़ उसके अंदर थी, और वो गिर गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर वो पैसों के अलावा बाकी तमाम जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ वो 10-11 दिन के बाद मुझे मिल गई थी। और मेरे लिए तो वो किसी मोइज़े से कम नहीं था, क्योंकि इतनी अहम चीज़ें और इतनी छोटी छोटी चीज़ों का वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा कि वो मुझे वापस मिल गई। तो उस्मान, आप क्या माशाल्लाह आप बहुत लकी हैं कि आपकी जो ख्वाहिश आप करते हैं अल्लाह पूरी कर देता है। पहले आपने उम्रे का सोचा, उम्रे के लिए आप आ गए, अब आप हज भी करने जा रहे हैं। आगे क्या सोचा हुआ है ज़िंदगी में, क्या करना क्या है? अच्छा, बेसिकली मैं निकला तो हज के लिए ही था, लेकिन मसला ये था कि जिस वक्त मैं निकला था उस वक्त चूंकि हज का सीज़न नहीं था और हज की एप्लीकेशन शुरू नहीं
हुई थी, तो इसलिए चूंकि मैं इंटर सऊदी अरेबिया में तो मैं 14 मार्च को इंटर हुआ था, तो इसलिए मुझे उम्रा के वीज़ा पर जो है वो इंटर होना पड़ा था। और बाकी इसके बाद बस मेरी पढ़ाई जो है वो 2 सेमेस्टर रहते हैं, मैंने जाके वो करवाने हैं, और उसके बाद बस मैं चाहता हूँ जी कि मैं अपने माँ बाप की बस दिल खोल कर जो खिदमत करूँ। तो उस्मान, वैसे ख्याल कैसे आया था? किसी को देखकर इंस्पिरेशन मिली थी या फिर बस सोचा था कि मैंने पैदल जाना है? किसी को फैमिली में देखा था? कैसे ख्याल आया था? नहीं, मेरी अपनी ख्वाहिश थी पैदल आने की, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही सऊदी अरेबिया में आया हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं आया, लेकिन इससे पहले 2021 में मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक जो है वो पैदल सफ़र किया था, जो कि 1270 किलोमीटर था, और 34 दिन में मैंने मुकम्मल किया था पूरा मन पाकिस्तान के लिए। उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह जो है वो अब मैं हज करने जाऊँगा पैदल। तो किस मुल्क में आपको मेहमान नवाजी सबसे ज़्यादा मिली है कि आपने सोचा है कि नहीं, अब मैं स्पेशली इस मुल्क में आऊँगा दोबारा? पाकिस्तानियों ने ही मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर ईरान में चूँकि पाकिस्तानी कम हैं तो वहाँ पे इतने पाकिस्तानी नहीं मिले। उसके बाद फिर पाकिस्तान के बाद फिर यूएई, और यूएई के बाद जो है सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहमान नवाजी की। और यानी कि यूएई में वहाँ के जो नेशनल्स थे उन्होंने भी कई रास्ते में मिलते रहते थे, और कई सऊदियों ने भी जो है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अच्छा उस्मान, मुझे ये भी बताएगा कि वो पाकिस्तानी जो कि अभी ये इरादा कर रहे हैं कि उनको भी पैदल सफ़र करना है, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो अपने साथ क्या चीज़ें ख़ास तौर पर रखें और किस तैयारी के साथ वो निकलें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 20 लाख रुपए ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पैसों के बगैर जो है वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो इस साल तो 11,20,000 फीस है, तो ऑलमोस्ट अगले साल भी इतनी होगी, या मे भी इससे कोई 50, 70, 80 हज़ार ज़्यादा हो। और उसके अलावा फिर रास्ते में जो आपको 6-7 माह लगने हैं, तो उसके अंदर भी डेफिनेटली आपका 7-8 लाख रुपए खर्चा होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली आप चेक कर लें कि इतना ज़्यादा जो है वो आप चल भी सकते हैं या नहीं, चूँकि रास्ते में आपने गर्मी भी देखनी है, सख्त सर्दी भी देखनी है, पाँव में छाले भी पड़ेंगे, बारिश भी होगी, आंधी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रास्ते में बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो अगर ये आप सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इस सफ़र करना चाहिए। कितने टाइम में आप पहुँचे थे उम्रा करने? मैं 6 माह और 13 दिन में जो है वो मक्का पहुंचा था। सही। अच्छा उस्मान, को स्पॉन्सर मिला आपको? बाजू का स्पॉन्सर भी करते हैं ना, कुछ कंपनीज करती हैं। नहीं, ना तो मैंने स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश की और ना ही मुझे कोई स्पॉन्सर मिला। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। खैर से हज करके आप वापस आएँ, और हमें दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि जो खाना काबा के सामने दुआ करता है कहते हैं उसकी दुआ पूरी होती है, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ उस्मान अरशद मौजूद थे, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। वापसी पर बताइए बाहर आएंगे, लेकिन तकरीबन 6 महीने 13 दिन में ये पहुँचे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, पाँव में छाले भी आए, लेकिन अज़्म उनका मजबूत था कि मैंने पहुँचना है, और वो पहुँच गए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।